हमारे घर में टीवी का एक अलग कमरा है, जैसे लेटरिंग होती है ना, अलग कमरा होता है जिसको बहुत जोर की लगी है वो जाके कराए वहाँ पर और लौट आए। तो टीवी का भी वही हिसाब किताब है, इसको बहुत तकलीफ हो रही, जाके कमरे में बैठ जाए, अपना देख के चला आए। मैं बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ, आपके घर में अगर 3 साल का बच्चा है और माँ बाप में किसी का भी किसी से भी किसी भी तरह का कोई भी नाजायज़ रिश्ता है, तो आपके बच्चे को ये बात पता है। आपके घर में अगर करप्शन का पैसा आता है, घूस का पैसा आता है, आपका बच्चा 3.5-4 साल का है, उसे सब पता है कि पापा घूस लेते हैं और मम्मी कनस्तर में कहाँ पे छुपाती है। माँ ने, बहुत ख़तरनाक बात यह है कि अगर माँ ने कभी बच्चे के कान में मर्जी से, बेमर्जी से, इंटेंसली, गलती से, इमोशंस में ही आके जानबूझ के या किसी भी तरीके से कह दिया कि तुम्हारे पापा जो है ना बहुत ख़राब आदमी हैं, या पापा ने कह दिया कि मेरी शादी जो है ना वो मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, पापा मम्मी ने यहाँ करा दी, मैंने कर ली, मैं तो फंस गया इसमें, ये कहते ही वो जो बात है ना वो बच्चे के दिल में बैठ जाती है और बच्चा आपका एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन के बाकी की ज़िंदगी गुजारता है। आप मियाँ बीवी में अगर नहीं बन रही है तो भारत सरकार ने तलाक का एक नियम रखा हुआ है। बाद में बच्चे से ये कहना आसान है कि हम लोगों में नहीं बनती थी, हमने तलाक ले लिया, बनिस्बत पूरी ज़िंदगी आप ये कहते रहे कि मैं तो ज़िंदगी भर पिसती रही इस आदमी के साथ में, या पिताजी कहते रहे कि इस माँ ने, इस औरत ने मेरे ऊपर इतने जुल्म ढाए। ऐसा करने से क्या होगा कि जब वो बच्चा अपनी साधारण ज़िंदगी में जाएगा, पूरी ज़िंदगी उसने देखा हुआ है कि हमारे घर का माहौल ऐसा है, तो वो ये समझेगा कि जो माहौल होता है वो यही होता है। तो या तो वो बच्चा किसी के ऊपर बहुत जुल्म करेगा या फिर वो इतने जुल्म सहेगा कि खुद भी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अगर घर में माँ बाप में या पिताजी ने चचा के ऊपर मान लीजिए कि कहीं पे कोर्ट में केस किया हुआ है, या आप बिल्कुल लिख लीजिए कि आपका बच्चा भी बड़ा होकर अपनी बहन को थप्पड़ मारेगा, अपने भाई को थप्पड़ मारेगा। क्यों नहीं मारेगा भाई? उसके पिताजी मार रहे हैं, मार ही नहीं रहे हैं और कोर्ट तक लेके जा रहे हैं उसको। तो मेरे भाई बहनों, माताओं, जिस भी तरह का बच्चा आप बनाना चाहते हैं, प्लीज़ 7 साल तक कुर्बानी करिए। आपका मिजाज कितना भी ऊपर जाने वाला हो, 7 साल तक, जब बच्चा 7 का हो जाए उसके बाद आप थोड़ी सी कमीनापन कर सकते हैं। 7 साल तक अपने मिजाज पे कंट्रोल रखिए और वो करिए जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी हालत में किसी भी लोकल करप्शन में इन्वॉल्व मत होइए। बच्चे की पहली ईंट ही आप टेढ़ी लगा देंगे कि आपके घर में घूस का, हराम का पैसा आ रहा है, या झूठ बोलना बहुत आसान बात है, पापा ने कहा कि कह दो जाके पापा घर पे नहीं है, मान लीजिए इस तरह की बात हो रही है। कोई भी करप्शन की चीज़ अगर आप कर रहे हैं 7 साल की उम्र तक, तो जो ईंट पहली लग रही है ना वही टेढ़ी लग रही है। पूरी की पूरी जो दीवार होगी वो टेढ़ी ही निकलेगी। ये पीसा की मीनार टेढ़ी है, आपने पढ़ा होगा, इसकी पहली ईंट ही टेढ़ी थी। अब कितना भी कोई भी इसका आर्किटेक्ट आ जाए, इसको सीधा नहीं कर सकता है क्योंकि इसका बेस ही टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार वादा किया था कि बुधवार को हम लोग रिलेशनशिप पे आधारित प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कर रहे हैं बच्चों के ऊपर, उसके बाद पति पत्नी में या परिवार में, या जिनकी शादी होने वाली है तो वो कैसे अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे, या कोई लड़की शादी होकर जा रही ससुराल में पहली बार तो उसे कैसे वहाँ पर बिहेव करना है। इन सब मैटर्स पे हम लोग जो हफ्ते के बीच के प्रोग्राम हैं उन पे आते रहेंगे और बहुत आसान भाषा में वैज्ञानिक तरीके बताने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग आज बात कर लेंगे कि बच्चों की आदतें कैसे सुधारें और क्या ऐसा करें कि बच्चे आपसे कुछ छुपाएं ना, सारी चीज़ें आपको बताते रहें। हम लोग 2 भागों में कर लेंगे कि 0 से 7 के अगर बच्चे हैं तो आपके घर में कैसा हिसाब किताब होना है कि बच्चे आपके कंट्रोल में रहें और बच्चों के साथ में आपका कम्युनिकेशन ठीक रहे और बच्चे सोचते कैसे हैं। और अगले भाग में फिर 7 से 13। पहली चीज़ आप ये समझ लें कि जो कुछ भी बताऊंगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ही सही है, मैं ये बता रहा हूँ कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से 7 की उम्र तक डेवलप होते हैं। बाकी अपने हिसाब से आप चीज़ों को अपने घर के हिसाब से बना देख लीजिए, लेकिन आप ये समझ लें कि बच्चों का दिमाग जो है वो 0 से 7 तक किस तरह से काम करता है, बच्चा कैसे सीखता है। तो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, मैं बात कर लेता हूँ 0 से 7 साल तक का पहला भाग, मैं पूरा एक लाइन से बता देता हूँ, फिर आप लोग देख लीजिएगा कहाँ कहाँ आपने गलती की है, कहाँ कहाँ आप सही जा रहे हैं। और ये पूरी कहानी जो मैं बताऊँगा ये वैज्ञानिक आधार पर है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप ऐसे करेंगे, आप इसको अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन आप समझ लेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है, बिल्कुल ये समझ लिए कि एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर है। जैसे आपने डिब्बे से खोला और स्विच ऑन किया, स्क्रीन खुल गया, उसमें अब आप जो भी सॉफ्टवेयर डालना शुरू करेंगे, कंप्यूटर उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा। ये केवल इंसानों के बच्चे में ऐसा होता है।
जानवरों के बच्चे में ऐसा नहीं होता है। जानवरों के बच्चे में वो कंप्यूटर प्री लोडेड होता है। अगर आप लोग गांव देहात की तरफ से आते हो तो आपने देखा होगा कि जब बकरी का बच्चा पैदा होता है, बकरी का बच्चा 1.5-2 घंटे के बाद अपनी माँ की तरह चलने लगता है और उसी तरीके से बातचीत भी करने लगता है। मैं मैं मैं, उसके आगे नहीं, उसके पीछे कुछ नहीं। मछली का बच्चा बिल्कुल उसी तरह से तैरना शुरू कर देता है जैसे माँ तैर रही होती है। बिल्कुल 1.5 घंटे के अंदर अंदर मछली का बच्चा बिल्कुल अपनी माँ बाप की तरीके से तैरने लगता है। वो सारे सॉफ्टवेयर उनके प्री लोडेड होते हैं। इंसान का बच्चा अगर आप छोड़ देंगे तो वो मर जाएगा। जानवर का बच्चा पैदा होते ही सरवाइव कर सकता है, लेकिन इंसान का बच्चा नहीं कर सकता है। मुख्य फ़र्क इंसान के बच्चे में और जानवर के बच्चे में ये है कि जानवर का बच्चा अपने माँ बाप की कॉपी होता है और अपनी सारी सलाहियतों को लेकर, बिल्कुल पीक को लेकर पैदा होता है। बकरी का बच्चा है वो भैं के आगे नहीं चलेगा। आप कितना भी उसको सिखा लिए, पढ़ा लीजिए, कितनी भी मीटिंग करवाइए बकरी के माँ बाप की, लेकिन वो अपने बच्चे को भैं के आगे कुछ नहीं सिखा सकते हैं। इंसान का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल लो लेवल पे पैदा होता है और उसको वहाँ से बनना होता है और बनते हुए जितना भी लेवल तक वो जा सकता है वो उसकी अपनी विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इंसान का बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही वो सबसे पहले अपनी माँ की आंखों में देखता है। माँ का मतलब मैं पैदा करने वाली की बात नहीं कर रहा हूँ, मदरिंग की बात, संज्ञा की बात कर रहा हूँ। जो भी उसको पाल पोस रहा है, जो भी उसकी मदरिंग कर रहा है, बच्चा हमेशा उसकी आंखों की तरफ देखता है। कोई भी घटना घटती है, बच्चा हमेशा अपनी माँ की आंखों की तरफ देखता है और आंखें जो माँ की होती हैं वो बच्चे को बताती हैं कि ये साधारण है या ये कोई दुर्घटना है। उदाहरण के तौर पे जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, बिल्कुल 3 दिन का है और अचानक एक ज़ोर से आवाज़ आई तो बच्चा हमेशा माँ की तरफ देखेगा, उस आवाज़ की तरफ नहीं देखेगा। उस समय बच्चा अपनी माँ के एक्सप्रेशंस को देख रहा है कि माँ को वो आवाज़ नागवार गुजर रही है या माँ उसको सुन के बड़ी खुश हो रही है। तो उस एक्सप्रेशन के हिसाब से बच्चा उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर ले जाता है कि जब इस तरह की आवाज़ आएगी तो मुझे क्या करना है। बच्चा हमेशा माँ बाप की नकल करता है। जो अभी आप हैं वही बच्चा करता है 7 साल की उम्र तक। उसके बाद वो फिर अपने हिसाब से करने लगता है, लेकिन वही बेस होता है। ये 0 से लेकर 7 साल की उम्र तक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर वो आवाज़ नागवारी वाली है और माँ बिल्कुल झटक के अपना चेहरा इधर उधर कर रही है तो अगली बार जब उस तरह की आवाज़ आएगी तो बच्चा भी थोड़ा सा हेजिटेट होगा उस आवाज़ से। लेकिन अगर वही आवाज़ पे माँ थोड़ा प्राउड फील कर रही है या साधारण रह रही है तो जब अगली बार वो आवाज़ आएगी तो बच्चा उससे फिर नहीं डरेगा। तो बच्चा यहाँ से सीखना शुरू करता है कि इस तरह की आवाज़ का मतलब ये गलत है और इस तरह की आवाज़ का मतलब ये सही है। तो ये जो एक घटना है ये बिल्कुल मैंने बहुत छोटी सी बात बताई थी। इस तरह के छोटे छोटे से मिनट के एक्सपीरियंस जो होते हैं वो बच्चा अपने दिमाग में रिकॉर्ड करता हुआ चलता है और एक अपना प्लॉट बनाता हुआ चलता है। 7 साल तक जो उसके घर में गुजर रहा है, बीत रहा है, वही उसका प्लेटफॉर्म है, वही उसका लॉन्च पैड है, उसी से फिर उस जहाज़ को टेक ऑफ करना है। तो आपका जो 7 साल का आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है तो बच्चा लड़ाई झगड़े को बिल्कुल साधारण समझने लगेगा। बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि यार इसको मैं कितना भी समझाऊँ समझ ही नहीं आ रही कोई बात। वजह ये होती है कि उसके बचपने में भी इस तरह की घटनाएं घटती रही होंगी और उसके लिए ये एक साधारण बात है। शायद हमारे और आपके लिए बहुत अजीब बात है, लेकिन उसके लिए एक साधारण बात है। तो अब आप मेरे पॉइंट पे आ जाइए कि 7 साल तक बच्चा जो है वो जो अगल बगल बीत रहा है उसको अडॉप्ट कर रहा है, वो किसी नसीहत को अडॉप्ट नहीं करेगा। इस दौरान बच्चे को सही गलत की कोई पहचान नहीं होती है, सवाब या गुनाह का कोई तवस्सुर नहीं होता है, स्वर्ग या नरक का कोई एहसास नहीं होता है, जहन्नुम या जन्नत जो है उसके लिए सब एक बराबर है। बच्चे को केवल 2 चीज़ों का पता होता है, लवेबल या नॉन लवेबल। ये मुझे अच्छा लग रहा है और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा 7 साल तक के बच्चे में कोई और तसव्वुर नहीं होता है। तो इस दौरान प्लीज़ एक बात बहुत वाइटल याद रखिए, बहुत ख़ास तौर पे याद रखिए कि बच्चे को डांट के, मार के, झिड़क के कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये हमारी परंपरा नहीं है, तुम्हारा भाई तो ऐसा नहीं करता है, फलाना ढिमाका, तुलना करना, ये प्लीज़ मत करिए, क्योंकि बच्चे को ये समझ ही में नहीं आता है। तो आप मियाँ बीवी, आप दोनों लोग एक चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लें कि 7 साल तक आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप खुद बन जाएं। आपका बच्चा आपको देख के सीखेगा। 7 साल तक के माँ बाप जो होते हैं वो माँ बाप नहीं होते हैं, वो बच्चों की नर्स होते हैं। आपको नर्स बनना होगा। नर्स मरीज को कभी थप्पड़ नहीं मारती कि तुम बीमार क्यों हो गए या तुम्हारा ये फोड़ा बड़ा कैसे हो गया, उसका खाली केयर करती है।
तो आपको अपने घर में बच्चे के ऊपर किसी भी तरह की स्ट्रेस नहीं देनी है। आपको बच्चे को डांटना या मारना कतई नहीं है 7 साल तक। सख्ती, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि घर में सख्ती करने की वजह से बच्चे सही रहते हैं। मैंने कई बार सुना है कि मेरे माँ बाप ने मेरे ऊपर सख्ती की है इसलिए मैं सही हूँ। ज़रा ठीक से देखिए अपने आप को, अपने आप सही लग रहे हैं आप अपने आप को? तो अगर आप सख्ती करेंगे तो शायद जो आप हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उसके आगे नहीं पहुँचेंगे। अगर उसके आगे पहुँचना है तो सख्ती के आगे वाला हिसाब किताब करना होगा। सख्ती के आगे वाला हिसाब किताब ये है कि डिसिप्लिन। अगर आपके घर में डिसिप्लिन होगा तो बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा कि मेरे घर में हर आदमी 9 बजे सो जाता है। पापा देर से काम पे आते हैं, उनका देर का आना है, लेकिन बाकी जो भाई हैं, माँ हैं, वो 9 बजे बिस्तर पे चले जाते हैं। हमारे घर में टीवी बहुत कम देखा जाता है, या हमारे घर में टीवी नहीं है, या हमारे घर में टीवी का एक अलग कमरा है। जैसे लैटरिंग होती है ना, अलग कमरा होता है, जिसको बहुत ज़ोर की लगी है वो जाके कराए वहाँ पर और लौट आए। तो टीवी का भी वही हिसाब किताब है। इसको बहुत तकलीफ़ हो रही, जाके कमरे में बैठ जाए, अपना देख के चला आए। या पिताजी को बहुत ज़रूरी है, न्यूज़ देखना है, बहस देखनी है, कोई हो रही है किसी के ऊपर, तो वो जाएँ वहाँ पर देख कर चले आएँ। और एक नियम कायदा हो कि संडे को बैठ के हम ये पिक्चर देखेंगे, या कोई भी अपना नियम बना लें। लेकिन नियम सबसे पहले आपको अपने ऊपर लगाना होगा। मेरे जानने वाले मुझसे बहुत शिकायत करते हैं कि मैं फ़ेसबुक वगैरह पे उनको जवाब नहीं देता हूँ। मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे घर पे एक नियम है कि जब तक बच्चे जग रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर मेरा बेटा जो है, छोटा वाला जो किरण है, वो 7 बजे बिस्तर पे जाता है, और जो बड़ा वाला रवि है वो 7:30 से 8 के बीच में आता है। 8 बजे सोने के बाद मैं या मेरी पत्नी, वो लोग उतर के नीचे, हम लोग नीचे आते हैं, तब हम अपना मोबाइल छूते हैं या टीवी वगैरह का कुछ देखते हैं। तो हमारे जो मोबाइल के मैसेजेस परिवार के जो हैं, वो हमेशा 8 से 9:30 के बीच के होते हैं। 9:30 बजे हम लोग बिस्तर पर चले जाते हैं, अगर मेरी नाइट शिफ्ट नहीं हो रही होती है। तो मेरे बच्चे को ठीक से पता है कि जब पापा की नाइट शिफ्ट है तो वो देर से आएंगे, लेकिन जब पापा की सुबह की शिफ्ट है तो वो 9:30 बजे बिस्तर पे रहते हैं। तो उसकी आदत है कि जैसे ही मैं 9:30 बजे बिस्तर पे पहुंचता हूं, वो धीरे से खिसक के मेरी तरफ चला आता है। तो आपको अपने घर में सख्ती नहीं करनी है, डिसिप्लिन देना है। इसके अलावा एक चीज़ और, बच्चे को भी ठीक से बताना चाहिए कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करने से ये नुकसान होता है, बात को ठीक से मानना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि बातचीत करते समय धड़ाम से एक आवाज़ आई और आपके यहाँ जो घर में काम कर रहा है कोई, मान लीजिए उसने एक कांच का जो बाउल है वो गिरा दिया और वो टूट गया, और जब आप बता रही हैं उसको, वहीं से आपने चिल्लाना शुरू कर दिया कि उल्लू के पट्टे क्या कर रहा है तू, मान लीजिए कुछ ऐसा कर दिया। तो आपने अपने उस 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे को ये सिखाया कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन नौकर के साथ कर सकते हैं, या पैसे में जो कमज़ोर है उसके साथ कर सकते हैं, या ओहदे में जो कमज़ोर है उसको आप डांट हड़का सकते हैं। फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा तो सड़क पे जब कोई कमज़ोर आदमी दिखाई पड़ेगा तो उसके ऊपर वो चढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ में लोग हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, वो हमेशा इसी तरह के लोग होते हैं कि उनको पता है कि गुस्सा करना नहीं चाहिए, मारपीट करना नहीं चाहिए, लेकिन जो आपसे कमज़ोर है उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो जब भी आप बच्चे से कहें कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, उससे पहले अपने आप से सोच लें कि यार 7 साल के लिए खाली कुर्बानी करनी, ज़्यादा नहीं करनी। 7 साल के लिए मैं वो करूँगा या करूँगी जो मैं अपने बच्चे को बनाना चाहता या बनाना चाहती हूँ। इन सब के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके बाद मैं कंक्लूड कर लूँगा, कि बच्चे को कोशिश करिए किसी भी हालत में स्ट्रेस में मत रखिए। देखिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो फाइट एंड फ्लाइट का हार्मोन होता है। जैसे हमारे पास सामने अचानक हम बैठे हुए हैं और एक कॉकरोच निकल आया, छोटी बात कर रहा हूँ, तो उसके निकलते ही हमारे शरीर में एक हरकत हुई, हमारी आंखें बड़ी हो गई और हमारी सांसें तेज़ हो गई और मसल्स में खून बढ़ गया, और हम या तो डर गए या फिर उससे निपटने के लिए उसके सामने चले गए। अचानक हमारा सारा फोकस वहाँ पे चला गया, तो खून की दौड़ान है वो तेज़ काफ़ी बढ़ गई। तो वो जो है वो थोड़े समय के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दौरान जिस समय आपकी मसल्स में एक्स्ट्रा खून आ रहा है कॉकरोच को देखने की वजह से, आपकी आँखें बड़ी हो रही हैं कॉकरोच को देखने की वजह से, उस दौरान आपके दिमाग में, आपके फेफड़ों में, आपके लिवर में, आपकी किडनी में खून जो है वो कम जा रहा होता है। उस समय आपका खाना हजम करने का जो निज़ाम होता है वो कम काम कर रहा होता है। ये फाइट एंड फ्लाइट किसी खतरे से निपटने के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन अगर इसी तरह के निज़ाम में आप लगातार फंसे रहेंगे तो फिर ये रोग बन जाता है, इसे स्ट्रेस कहते हैं। माँ बाप ऐसा बहुत करते हैं, खासतौर पर माएँ करती कि अच्छा बेटा अगर ये बात नहीं सुन रहा है तो पापा आ रहे हैं शाम को, या जब पापा आ रहे हैं तो बच्चा पहले से डरा हुआ है, तो वो जो स्ट्रेस वाला हिसाब किताब, मतलब वो कॉकरोच बच्चे के सामने कंटिन्यू रखा हुआ है। मेरे घर में ऐसा था,
उसकी वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो कम हो जाता है। अगर आपने बच्चे के ऊपर स्ट्रेस डालना शुरू किया, उसको डरवाना शुरू किया, तो उसकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जब उस तरह का माहौल आएगा, जब पिताजी शाम को घर आ रहे होंगे, तो वो पहले से डरा हुआ रहेगा। तो डरने की वजह से उसके खून की जो दौरान है वो उसके दिमाग, उसके किडनी, उसके लीवर और फेफड़ों वगैरह में ठीक से नहीं जा रही होती है। उसकी वजह से उसकी सीखने पढ़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। बहुत बार आपने सुना होगा कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है। कितने लोग कहते हैं मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बच्चे को कहीं ना कहीं पर डरवा रहे होंगे। आपका अगर बच्चे का डर ख़त्म करेंगे, बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा। लेकिन पढ़ाई में मन लगाने से पहले आप लोग मुझे ये बताइए ज़रूर कि आप लोग दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। कोई भी किताब, माँ जिसमें बहुत सारी औरतों की फ़ोटो मनोहर कहानियाँ लेके बैठी हुई हैं, पढ़ रही हैं, किताब पढ़ रही हैं, पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, दादाजी किताब पढ़ रहे हैं, या कोई और किताब पढ़ रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या 3 घंटे पढ़ते हैं? तो अगर आप 3 घंटे नहीं पढ़ते हैं तो बच्चे से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो 4 घंटे बैठ के अपनी किताबों में पढ़ाई करें? तो घर का माहौल वो रखिए जो भी आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। बाकी अगले भाग में बताएंगे कि 7 से जो 13 साल का हिसाब किताब है उसमें आप बच्चों को लेके कैसे चलें। ये जो वर्कशॉप है ये बहुत घंटों की वर्कशॉप है, उसको 10 मिनट में बताना इतना आसान नहीं है। लेकिन लबोलबाब ये है कि आप बच्चे को जो भी बनाना चाहते हैं आपको ख़ुद पहले वो बनना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अगर बच्चा 0 से 7 साल तक का है तो घर में किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा मत रखें, घर में किसी तरह का करप्शन मत रखें। करप्शन करते हैं, उसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है, तो इतना बेहतरीन तरीके से करें कि आपका जो दाहिने हाथ वाला करप्शन है बाएं को ना पता चल रहा होगा। उसके पैसे जो हैं वो घरों में ना छुपाए जा रहे हों, या झूठ आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप बच्चे के सामने ना बोलें। आप तो बच्चे से कह रहे हैं कि पापा, कह दो कि पापा नहीं है, और फिर उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो आगे चल के झूठ नहीं बोलेगा। आप सिगरेट पी रहे हैं और बच्चे को समझा रहे हैं कि सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ख़राब बात होती है। ये मैच नहीं करता है। बच्चे से आप कह रहे हैं कि मोबाइल मत छूइए और मोबाइल 10 मिनट के बाद फिर अपना ही प्रोफाइल फ़ोटो सही कर रहे हैं आप। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। आने वाले एपिसोड में 7 से 13 साल और उसके बाद का जो एपिसोड है उसमें यह है कि अगर आपकी भी नई नई शादी हुई है और या आपके घर में अगर आपके परिवार, ख़ास तौर पर सास ससुर और ननद वगैरह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उनसे कैसे निपटना है। किसी ने और पूछा था कि तलाक तक बात पहुंच गई है, उससे कैसे निपटना है। तो ये तमाम वर्कशॉप होती हैं। मैं परिवार वालों से पूछ रहा हूं कि क्या मैं आपकी वर्कशॉप ऑनलाइन कर सकता हूं, तो मुझे उतना शायद ना बनाना पड़े, नहीं तो आप लोग वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज कहीं तक का था, अगर सही लगा हो तो बताइए कैसा है। लेकिन मैं इसको रोकूंगा नहीं, मैं इसको चलाता रहूँगा, क्योंकि उद्देश्य ये है कि एक को भी अगर इसका फ़ायदा मिल जाए तो मेरा काम हो गया, भले ही और लोग ना देखें इसको।